धामनोद नगर के साई मैरिज गार्डन में किसानों द्वारा प्रगतिशील कृषक एवं निमाड़ किसान कल्याण संघ मध्य प्रदेश का शिविर आयोजित किया गया। शिविर में किसानों को यह बताया गया कि वे किस प्रकार अपने जीवन का सही प्रबंधन करें और फसलों को वैज्ञानिक तरीकों से लगाकर उपजाऊ व अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के कई जिलों से किसान उपस्थित हुए। साथ विभिन्न कंपनियों एवं नर्सरियों द्वारा पौधे, बीज, उर्वरक, खाद, मिनी ट्रैक्टर और दवाइयों के स्टॉल भी लगाए गए। नमस्कार मित्रों, इस वक्त हम खड़े हैं धामनोद के साई मैरिज गार्डन में। जी हाँ, बताया जा रहा है यहाँ पर किसानों के द्वारा एक शिविर लगाया गया है, जहाँ पर कई प्रकार तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर कैसी खेती की जाए और किस प्रकार से अपनी आमदनी बढ़ाई जाए। किसानों की यहाँ भीड़ आ चुकी है और यहाँ पर शिविर में बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है कि किसान किस प्रकार से अपनी खेती अच्छी तरीके से करे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आइए मेरे साथ। वो शिविर किस प्रकार से लगाया गया है और क्यों लगाया गया है? सर, ये किसानों के हित के लिए शिविर लगाया गया है और ये शिविर का 4थे वर्ष का आयोजन है। ये प्रतिवर्ष इसका आयोजन होता है इस महीने में, और किसानों के आने वाली रबी की जो खेती है और अच्छे तरीके से आए, अच्छा उत्पादन आए, किसानों का खर्च कम हो, किसानों के लिए कुछ लाभ का खेती फायदा बने, इसलिए इस शिविर का आयोजन होता है। सर, ये जो अभी आपने जैसे शिविर लगाया है किसानों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि किसानों के साथ में गलत तरीके से, जैसे उन्हें खाद समय पे नहीं मिल पाना, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो मुद्दे यहाँ नहीं कारगर हैं। किसान उन मुद्दों को छोड़ के और आगे बढ़ चुका है कि किसान की मजबूरी खेती करना है, उसके बच्चों को पढ़ाना है। आज की तारीख में किसान के पास आय का कोई दूसरा साधन तो है नहीं तो उसका नाम किसान रहता भी नहीं। तो उन मुद्दों को छोड़ के किसान ने उसके दूसरे वैकल्पिक स्रोत खड़े किए हैं और वो स्वयं अपनी खेती से अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाए, इस विषय के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है। वो जो चीज आप बोल रहे हैं कि खाद का समय पे नहीं मिल पाना, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके लिए सरकार अपने स्तर पे सोच रही है। ये हमारे एक छोटे से 4-5 डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोग्राम है कि हम हमारे पैरों से कैसे चल के खेती में आगे बढ़ सके। सर, इसमें शिविर में कितने लगभग जनसंख्या आई है? शिविर में 600 किसान हैं, 3 राज्यों के किसानों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। सर, आपका शुभ नाम? विनोद पाटीदार, ग्राम झापड़ी। धन्यवाद। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रगतिशील कृषक मंच का जो यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, ये पिछले 5 सालों से विस्तार में है और अभी ये हर साल सितंबर में ही हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे हैं। और यहाँ पर कई सारी कंपनियों के एग्जीबिशन लगे हुए हैं, जिसमें 70+ स्टॉल लगे हुए हैं। और किसानों की अगर बात करें तो 500 से प्लस यहाँ पर किसान आए हुए हैं और सभी पेएबल है, सभी के पास इस तरह का बेच है और बेच के बगैर हम लोग यहाँ पर किसी को एंट्री नहीं दे रहे हैं। और ये काफी जबरदस्त हो रहा है। वो इसलिए है कि यहाँ पर सभी किसानों को सीखने को काफी मिल रहा है। सीखने से मतलब जो भी हम लोग खेत में कार्य कर रहे हैं, उस खेत में प्रॉपर न्यूट्रेंट दें, प्रॉपर भोजन दें, पानी प्रॉपर दें, तरीके से दें, वो सारा सब कुछ देखने के बाद यहाँ समझ में आता है। और कई सारे किसानों को सीखने की ललक है, तो वो सभी यहाँ पर आ रहे हैं और काफी सुंदर तरीके से मैनेज हो रहा है। इसमें जो शिविर है, इसमें तो आप किसानों भाइयों के बारे में कैसे फल लगाते हैं, सब्जियां लगाते हैं, फसल के बारे में, लेकिन जो आज किसानों के साथ में जो खाद उन्हें समय पे नहीं मिल पाती है, उसके बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी साझा करी है यहाँ पर पूरी जानकारी साझा हो रही है। जैसे मार्केट में अभी कुछ भी फर्टिलाइजर या ऐसा जो भी NPK से रेशो में दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर जब आकर देखेंगे तो इतने सॉफ्ट कैटेगरी वाले फर्टिलाइजर हैं जो डालने के बाद में आपको मार्केट में इन DAP पोटास के ऊपर भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। तो इतनी शानदार चीजें हैं यहाँ पर आई हुई। जी, आपका नाम? मेरा नाम भूपेंद्र सोनी। मैं एक छोटे से गांव धामनोद के पास पटलावद का निवासी हूँ, जो कि धार जिले में है और मध्य प्रदेश में हूँ मैं। तो पहले 20 दिन में वो जेनेटिकल इंप्रेशन तैयार करता है और उस पौधे को जो है उसके ऊपर चॉकलेट जैसे धब्बे आते कि नहीं आते? इस चीज को क्या बोलते हैं? हम तो बोलते हैं हार्डनिंग। आप क्या बोलते हैं उसको? हार्डनिंग की एक स्पॉट है, लेकिन ये हार्डनिंग के स्पॉट
जीनोम यानी डीएनए, जो डीएनए है, ये डीएनए क्या हो जाता है, अपनी जड़न घड़न को यानी क्या करता है, रिस्ट्रक्चराइज कर लेता है। जो पौधा बनाते टाइम जो डीएनए उन दोनों ने यूज किया था। बहुजन सत्ता न्यूज से अंतिम शिंदे की रिपोर्ट।